हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, पावर शेयरिंग जो हमने चैप्टर पढ़ लिया था उसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। बहुत बार यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है बेटा, what are the different forms of power sharing in modern democracies, give an example of each of these। कि आज के टाइम पे, मॉडर्न डेमोक्रेसी के टाइम पे, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र के टाइम पे वो क्या क्या फॉर्म्स होते हैं जिससे कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं, हमें वो समझाने हैं और उसके साथ हमें एक एग्जांपल भी देना है। तो देखिए हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बेटा, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें आप ऐसे करते हो, जिसमें एक होती है आपके लेजिस्लेचर, एक होती है आपके बेटा कौन सी एग्जीक्यूटिव, और एक होती है आपकी जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जांपल इंडिया के अंदर भी 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो 2 लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने की काम करती है। ये हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जिसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल इस तरीके से ये वर्टिकल होता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड ए गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया बेटा, इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद यहाँ पे जो है बेटा एक लोकल गवर्नमेंट भी आ गई थी, जिसमें हम अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट भी समझते हैं। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। तीसरा क्या है बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हर एक लैंग्वेज के लिए या हर एक रिलीजन के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हम सेटअप कर सकते हैं। पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि रिलीजन के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर भी हम पावर को शेयर करते हैं अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप में, जिसका एग्जांपल है बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर हमने देखा था ना बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी सेटअप कर रखी थी फ्रांस वालों के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज वालों के लिए, डच लैंग्वेज वालों के लिए, बेल्जियम लैंग्वेज वालों के लिए, सॉरी बेल्जियम लैंग्वेज नहीं बेटा, जर्मन लैंग्वेज वालों के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप की गई थी बेटा। और पावर को शेयर किया जाता है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी इनको भी पावर दी जाती है बेटा एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि ये रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर पाए। Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. तो इस तरीके से हम 4 तरीकों से क्या कर सकते हैं बेटा, पावर को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, थर्ड वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रूडेंशियल रीजन देना है और एक मोरल रीजन देना है। देखिए प्रूडेंशियल रीजन वो होते हैं बेटा जो नफा नुकसान की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, और मोरल रीजन वो होते हैं बेटा जो वैल्यूज की बात करते हैं। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स इन इंडिया। द पावर इज शेयर्ड हॉरिजॉन्टली अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया। Reservation is applicable in India where various sections are given benefits others to avoid conflict। देखिए बेटा पावर शेयरिंग का मेन प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है बेटा, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स। पावर को शेयर करने की वजह से हम 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट होने की संभावना होती है उसे बिल्कुल हम क्या कर देते हैं बेटा, मिनिमम कर देते हैं। और मोरल रीजन क्या होता है बेटा, पावर शेयरिंग इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन इंडिया सिटीजंस आर कन्फर्ड विद फंडामेंटल राइट्स। हर एक इंडिया के अंदर हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं बेटा, और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है बेटा जो कि गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई होते हैं। तो ये थे प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। तीसरा सवाल देखते हैं बेटा, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स। देखिए इस पूरे पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग कंक्लूजन्स आए हैं। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विद एंड व्हाई? इनमें से आप किसके साथ एग्री करते हैं और क्यों करते हैं? गिव योर रीजंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड में हमें इसका जवाब देना है। देखिए 3 स्टेटमेंट समझते हैं। थॉमन क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। थॉमन क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग सिर्फ उस सोसाइटी में होना चाहिए बेटा जिस सोसाइटी के अंदर रिलीजियस, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक और एथनिक आधार पर डिवीजन किया गया है। मैथेई क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज एंड हैव रीजनल डिविजन्स। मैथेई बोल रही है कि पावर शेयरिंग से बड़े देशों के लिए काम आती है बेटा, और जिसके अंदर रीजनल डिविजन्स होते हैं। और ओसेफ क्या बोलते हैं,
every society needs some form of power sharing even if it is small, does not have social division। ओसफ क्या बोलते हैं कि हर एक कंट्री को या हर एक नेशन को पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो ना हो। तो ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बढ़िया है जो कि ओसफ कह रहे हैं। ओसफ कंक्लूजन इज द राइट वन। एवरी स्टेट शुड हैव सम और अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर एक कंट्री या स्टेट की एक वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयर से क्या होता है बेटा, दो अलग अलग लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप के बीच में होने वाले डिस्प्यूट की संभावना क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट लेसन एंड द सो डज द इनजस्टिस। Hence, power sharing becomes the value of democracy. Also, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. और पावर्स को शेयर करने से हम क्या कर सकते हैं बेटा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बना सकते हैं। और पावर को शेयर करने की वजह से आप दो सोशल ग्रुप के बीच में होने वाले कंफ्लिक्ट को भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर बेटा। तो ओसफ का स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे बढ़िया लग रहा है। चलिए, द मेयर ऑफ मर्चेटम, ए टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। एक मेयर है मर्चेटम के, जो कि एक टाउन है ब्रुसेल्स के अंदर, जो ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। Has defended ban on speaking French in the town's school। उसने क्या किया बेटा, स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया। He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate into this Flemish town। Do you think that this measure is in helping with the spirit of Belgium's power sharing arrangement? Give your reason about 50 words। नहीं, जो मेयर ने किया है वो सही काम नहीं है बेटा, क्योंकि उसने लैंग्वेज को बैन कर दिया। The measure of the mayor of Merchantum to ban French speaking in the town's schools near Brussels is unfair। It does not keep with Belgium's power sharing। बेल्जियम ने जिस तरीके से बेटा पावर को शेयर किया था, चार मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे, उसके हिसाब से ये वाला जो चेंज है ये सही नहीं है। पावर शेयरिंग हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पावर शेयरिंग की वजह से हम सोसाइटी के अंदर बैलेंस बनाने का काम करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं, और ये दो लैंग्वेज के बीच में होने वाली कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को भी क्या कर देता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। तो ये वाला जो कदम उठाया बेटा मेयर थे, मर्चेंटम के जो मेयर थे, वो ये कदम बिल्कुल भी सही नहीं था। क्लियर बेटा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चले बेटा आगे देते हैं। Read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this। इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसमें से देखना है कि prudential reason कौन सा है। We need to give more power to the panchayat to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution। पंचायती राज established true democracy। It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of the people। Giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administration efficiency। When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes। This would eliminate the corrupt middleman। Thus panchayati raj will strengthen the foundations of our democracy। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, प्रूडेंशियल रीजन क्या है बेटा, गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। समझ लो बेटा, नाप तोल की बात कर रहा है, नफा नुकसान की बात कर रहा है, करप्शन कम होगा और इंक्रीज क्या होगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बात होगी। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है बेटा, जो नफा नुकसान की बात करता है, प्रॉफिट लॉस की बात करता है। तो प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है बेटा इसमें से, गिविंग पावर टू पंचायत। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। देखिए काफी सारे आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं जो फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी है पावर शेयरिंग के। आइडेंटिफाई दोस विच आर इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। इसमें से देखना है जो पावर शेयरिंग के फेवर में है। रिड्यूस कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ये तो फेवर में है। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ये भी फेवर में है। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिलेज करता है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अकोमोडेट डाइवर्सिटी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजन, ये तो नहीं है। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट, ये भी है। अंडरमाइन्स द यूनिटी ऑफ ए कंट्री, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये भी है अकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या है बेटा, देखिए राइट आंसर है ए बी डी एफ, यानी कि ए भी है, बी भी है, डी भी है बेटा। ठीक है, और ये भी है बेटा। ठीक है, ए बी डी और एफ चारों है बेटा। ठीक है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये नहीं है बेटा। तो ए बी डी एफ ये सारे के सारे फेवर में है। क्लियर बेटा। चलिए, consider the following state of power sharing arrangement Belgium and Sri Lanka। In Belgium, the Dutch speaking majority people tried to impose their domination the minority French speaking community। नहीं, ये तो नहीं था। In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority, ये भी था। The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in elections and education, जो ये भी सही था। The transformation of Belgium from a unitary government to a federal or one prevented a possible division of the country on linguistic lines। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है बेटा, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बेटा आपको, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ए नहीं है। यहीं पर ही मैंने कट कर दिया था। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, बी सी एंड डी। क्लियर बेटा। चलिए, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मैच लिस्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट।
पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर दिया जाता है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, ए का हो जाएगा बी। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स में ये हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसका हो जाएगा ए। और पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, उसका कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी डी सी ए। ठीक है बेटा, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट। राइट आंसर क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा राइट आंसर आपको? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं बेटा इस चैप्टर का। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। टू स्टेटमेंट देखने, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सही होता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स, ये भी सही होता है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? बी। तो राइट आंसर क्या है बेटा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। बिल्कुल सही है बेटा, दोनों ही सही है बेटा, ए भी सही है, बी भी सही है। क्लियर है क्या बेटा? ये थे बेटा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पावर शेयरिंग के। कल या हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बेटा, उसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट, और कोशिश करेंगे हम कि 1 से 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में से कंप्लीट करें। लेकिन हाँ, अगर एक लेक्चर में नहीं हो पाया तो हम इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर लेके आएंगे डेवलपमेंट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में। क्लियर है क्या बेटा आप सभी को? बताइए बेटा। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस कर रहे थे बेटा पावर शेयरिंग के आज कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये जरूरी है, पढ़ के जाने हैं बेटा, 1-2 सवाल इसमें से देखने को मिल जाते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।